तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे। और आज हम बिज़नेस के तरीके जानने वाले हैं। तो किस किस तरीके से बिज़नेस को किया जाता है, तो आप सभी को मैं बताने वाला हूँ आज बिज़नेस किस किस तरीके से करते हैं लोग। जैसे शॉर्ट टर्म, अपन टॉपिक पे आते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म बिज़नेस कैसा होता है कि हम 1 से 2 महीने 3 महीने ऐसे करके हमने तरीका देखते हैं उसका करने का तरीका। जैसे अप एंड डाउन, मतलब हमें कभी ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, कभी कम प्रॉफ़िट होता है। तो उस बिज़नेस में हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम उसे गिव अप मतलब छोड़ देते हैं उस बिज़नेस को। और दूसरे फर्स्ट लोग ऐसे करते हैं। सेकंड लोग कैसे करते हैं, जैसे हम किसी दुकान को ले लेते हैं। अब उस दुकान को हम चलाना है, तो हम कम से कम उसको देखते हैं कि हमें 6 से 12 महीने तक तो चलाना है, कंटिन्यू 1 साल तक तो हमें चलाना है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें अप एंड डाउन, मतलब ज़्यादा प्रॉफ़िट, कम प्रॉफ़िट, मतलब कम मुनाफ़ा, ज़्यादा मुनाफ़ा देखने को मिलता है। तो उस प्रकार से भी कई लोग गिव कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं 1 साल करने के बाद। मतलब 3 तरीका होते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म वाले जो हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, वो अपने बिजनेस पे करते रहते हैं, चाहे उनको 8 रुपये का मुनाफा हो, चाहे 1 रुपये का मुनाफा हो। मतलब बिजनेसमैन वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, और बिजनेसमैन वो नहीं होता जो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए सोचता है। वो एक शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन होता है, मिड टर्म बिजनेसमैन होता है, और लॉन्ग टर्म जो बिजनेसमैन होता है, जो वो लॉन्ग टाइम, मतलब ज़िंदगी भर के लिए सोचता है कि मेरे को यही बिजनेस करना है, चाहे इसमें से प्रॉफिट हो या ना हो। अब बिजनेसमैन प्रॉफिट को देख कर के बिजनेस करे तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही दिखता है, बिजनेस नहीं दिखता। यदि वो इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, तो सेकंड बिजनेस करेगा, थर्ड बिजनेस करेगा। तो वो भी एक एक्चुअल में उसमें भी अपन, जैसे मैंने बताया, शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन ऐसा ही करता है। इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसमें प्रॉफिट हो गया, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा उसमें प्रॉफिट होगा, उसमें प्रॉफिट होगा। वो करते 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 वो पूरा साल लगा देता है, फिर भी वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाता है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन एक ही बिजनेस को करता है, तो वो सालों साल वो ना, फर्स्ट देखो 15 साल के अंदर में वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है, तो 5 साल में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है अपने बिज़नेस के अंदर कि मेरा बिज़नेस क्यों ग्रो हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो वो अपने बिज़नेस में कॉन्सेंट्रेट करता है, और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के आइडियाज़, तरीके, कस्टमर को लुभाने का तरीका, मार्केटिंग, हर एक चीज़ वो सोचता है। और अलग-अलग हम फील्ड में जाते हैं, तो हमें अलग-अलग फील्ड का नॉलेज, जब वो फील्ड का नॉलेज हमें आधा-अधूरा रहता है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। उसी तरीक़े से अगर हम लॉन्ग टाइम, हम ज़िंदगी भर एक बिज़नेस को करते हैं, तो उसका जो है हमें पूरा ज्ञान होता है। जैसे कि हमने बताया किसके बारे में, मिड टर्म बिज़नेस के बारे में, जो 6 से 12 महीने करते हैं, 1 साल तक। तो वो क्या करते हैं, 1 साल तक इसमें देखते हैं, दूसरे साल दूसरे में देखते हैं। तो उन्हें सालों साल को ज्ञान तो होता है, लेकिन उन्हें बिज़नेस ग्रोथ करने का ज्ञान नहीं होता, जो कि एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस के मैन के पास होता है। जैसे हम आप नाम ले लेते हैं, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, ये सभी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। मतलब कहना चाहिए तो लॉन्ग टर्म बिजनेस है इनका। लॉन्ग टर्म से इनका शॉर्ट टर्म कभी नहीं आया। शॉर्ट टर्म से मिड टर्म गया, मिड टर्म से लॉन्ग टर्म गया, लेकिन इनका जो है ना, शॉर्ट टर्म कभी नहीं गया। अब ये कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपने आइडियाज़ के ऊपर, अपने अनुभव के ऊपर। यदि हम ज़्यादा बिजनेस करते हैं, उसी बिजनेस में काफ़ी टाइम से हैं, तो हमारे बिजनेस में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें गिरा रही हैं, और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें उठा रही हैं, तो उसके बारे में सोचते हैं। तो एक्चुअल में गाइस मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी जो बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, तो आप ज़रूर देखना। और आपको जो बातें मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली बिजनेस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हूँ मैं, और बहुत जल्दी भी बोल रहा हूँ। इसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और मेरे जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है हमेशा बिजनेस के ऊपर रहेगा।
और इसमें कभी-कभी छोटा-छोटा वीडियो भी आएँगे, लॉन्ग वीडियो भी आएँगे। तो मेरा उद्देश्य कुल मिला कर के लॉन्ग टर्म बिज़नेस को लेकर के वीडियो बनाने का है मेरा उद्देश्य। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।